हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपसे फिर मिले हैं सामान्य ज्ञान की कक्षा में। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं मंडल का जिला बागेश्वर। तो चलें बच्चों, बागेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने। आपको मालूम है बागेश्वर की स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी और इसको उत्तर का वाराणसी भी बोला जाता है क्योंकि यह हिमालय की घाटी में बीचों बीच स्थित है। और पता है आपको, बागेश्वर नगर के पूर्वी भाग में भिलेश्वर पर्वत और पश्चिमी भाग में नीलेश्वर पर्वत, उत्तरी भाग में सूरजकुंड पर्वत तथा दक्षिणी भाग में अग्निकुंड पर्वत स्थित है। और आपको पता है बच्चों, बागेश्वर आंतरिक जिलों को भी स्पर्श करता है जिसमें पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा इत्यादि आते हैं। और जिला बागेश्वर का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। जिला बागेश्वर में 6 तहसील बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा इत्यादि हैं और ब्लॉक इसके 3 हैं, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। आपको मालूम है बच्चों, यहाँ पर यह जो है वन आच्छादित जिला भी है। यहाँ पर बहुत सारे वन हैं, लगभग 61%। और आगे चलें बच्चों, जिला बागेश्वर की कृषि भी देखें। जिला बागेश्वर में चावल, मंडुवा, सावा, चाय और नाशपाती की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। और जिला बागेश्वर में नदियाँ भी बहुत सारी हैं जिसमें कोसी नदी, गोमती नदी, सरयू नदी आदि नदियाँ भी हैं। और आपको पता है गोमती नदी और सरयू नदी का मिलन स्थल यहीं पर उत्तरायणी का मेला भी लगता है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, जो महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली भी यही है। चलें बच्चों, आगे हम जिला बागेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थल देखें। जिला बागेश्वर में कोसी नदी कौसानी है जो कोसी नदी और गोमती नदी के बीच में पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन एवं सूर्य उदय और सूर्य अस्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक रूप से दिखाई देता है। और पता है आपको, श्री महात्मा गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा है। और इसी के साथ साथ आपको पता है रुद्राधारी झरना, सुरकुंडा ताल, कोट भ्रामरी मंदिर, बागनाथ मंदिर, गौरी उड्डयार मंदिर, सिराहुजी चंडिका का मंदिर, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और बैजनाथ का मंदिर, यह मंदिरों का समूह है। यहाँ पर आदमकद पार्वती की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की कभी राजधानी भी रही थी। और इसी के साथ साथ है पांडु मंदिर, पांडु स्थल। यह कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की सीमा पर एक प्राकृतिक और रमणीक स्थल है। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास भी किया था, पता है बच्चों। और इसी के साथ साथ पिंडारी ग्लेशियर भी बहुत प्रसिद्ध है, आप जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। और चलें बच्चों, चर्चा और गतिविधि देखें। बैजनाथ मंदिर पर एक लेख लिखना है। तो सारे बच्चे बैजनाथ मंदिर पर एक लेख लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखें हम, जिला बागेश्वर को व्यागेश्वर भी क्यों कहा जाता है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। और व्यागेश्वर क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर हमारे नट्टू बट्टू भी आपको बताएंगे। तो चलें बच्चों अपने नट्टू बट्टू से मिलने। वो पिथौरागढ़ गए थे घूमने, अब वो क्या क्या देख कर आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। और हाँ, और कुछ जानकारी हमारे बागेश्वर की हमें नट्टू बट्टू भी देंगे। तो चलें बच्चों नट्टू बट्टू से मिलने। ओके बच्चों, बाय बच्चों। हाय बच्चों, कैसे हो? कैसे हो? पता है आपको, आप पता है हम लोग कहाँ से घूम के आ रहे हैं? कहाँ से? पिथौरागढ़ से। पता है तुझे? अरे तू भी तो गया था साथ में। पता है बच्चों, पिनोरा ग्लेशियर में गया ना ये, तो इसे पता है इसे डर लग गया। मैं नहीं डरा था। हाँ डरा तो था तू। तुम भी तो डरी थी वहाँ पे। कब? ओम पर्वत पे। अच्छा, ओम पर्वत पे। हाँ थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है ना, इतना ऊंचा पर्वत है। पता है आपको? और पता है आपको, हम पता है वहाँ गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा। हाँ मैंने छोटा तिब्बत देखा था। हाँ छोटा तिब्बत देखा था।
अच्छा, छोटा तिब्बत तो बहुत ही अच्छा है। चलो बच्चों, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे बागेश्वर। तो आप सब लोग चलेंगे हमारे साथ बागेश्वर? हाँ। तुम चलोगे बागेश्वर? हाँ। अच्छा नट्टू, पता है तुझे बागेश्वर में पता है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है सुन तो, यहाँ पर व्याघ्र रूप धारण करते थे शिव, और इसी कारण इसको यहाँ पर व्याघेश्वर भी कहा जाता है। वो क्या होता है? व्याघ्र रूप पता नहीं तुझे? नहीं। बाघ का रूप, अच्छा। बाघ का रूप धारण करते थे, इसीलिए इसको व्याघेश्वर भी कहते हैं बागेश्वर को। और तुझे पता है ये हम पता है किससे चलेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से नंबर से? 125 से। ठीक वो है, क्या होता है? 125। अच्छा। उसकी इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है ना। हाँ, और पता है बच्चों, इस बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर में मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और भोजपत्र के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। अच्छा। पता है बच्चों, और यहाँ पर मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला। मकर संक्रांति का मेला, उत्तरायणी का मेला लगता है, पता है तुझे? है। हाँ, फलोरी खाएंगे चल के। तू तो फलोरी ही खाते रहना। और पता है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे घूमने की जगह हैं, जैसे बैजनाथ मंदिर, कौसानी, पता है इसको? महात्मा गांधी जी है ना हमारे, जो बड़े बापू के नाम से कहते हैं हम उनको। हाँ। उन्होंने पता है जिन्हें आजादी दिलवाई थी। हाँ, जिन्होंने आजादी दिलवाई थी, उन्होंने पता है यंग इंडिया में, उनकी किताब है यंग इंडिया, उसमें लिखा है कौसानी को, जब वो कौसानी घूमने आए थे ना, उसमें लिखा इंडिया का स्विट्जरलैंड। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ भी चलेंगे। चलेंगे चलेंगे जल्दी चलेंगे। ठीक है ना? चलो बच्चों, और पता है बच्चों आपको, मैम ने कुछ काम भी दिया है ना हम लोग को। हाँ। आपको मालूम है जो है हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हमें क्या करना है? क्या बैजनाथ के ऊपर क्या लिखना है? क्या लिखना था बता? क्या लिखना था? लेख लिखना था, है ना? हाँ। हाँ, उसको हमें लेख लिखना है, सारे बच्चे करेंगे हैं, और मैम ने जो और काम दिया है वो सब बच्चे करेंगे। ठीक है? और फिर हम भी चलेंगे वहाँ मिलने, है ना, देखने सब कुछ। तो चले बच्चों? हाँ चलते हैं। फिर चले बच्चों, चले बागेश्वर घूमने। बाय बच्चों। बाय बच्चों।